विद्रोह की आग में झुलसा पूरा नेपाल। पीएम राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसी भीड़। पीएम ओली को देना पड़ा इस्तीफा। हिंसा के बीच नेपाल में गहरा संकट। संसद भवन में घुसी बेकाबू भीड़ ने की आगजनी। सिंह दरबार से लेकर पीएम के घर पर हमला। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग जारी। पीएम मोदी, नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने डाले वोट। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया खड़गे ने भी डाला वोट। विपक्ष का दावा, हमारी जीत है। एनडीए उम्मीदवार के भी विजय के दावे। हिमाचल और पंजाब में सैलाब से तबाही की लहर। दोनों ही राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का पीएम ने लिया जायजा। पीड़ितों से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नेपाल में जारी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज लगातार दूसरे दिन उग्र प्रदर्शन हो रहा है। खूब हिंसा हो रही है। आगजनी वहां पर हुई और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों को टारगेट बनाया है। कई घर वहां पर जो है जला दिए गए। राष्ट्रपति की निजी आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी। नेपाल में कई मंत्रियों के घरों को उपद्रवियों ने फूंक दिया, जला दिया। कुछ सांसदों की संपत्ति को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूर्व प्रधानमंत्री देवबा को भी भीड़ ने टारगेट किया है और ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद पर भी कब्जा कर लिया। और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं। यानी कि नेपाल में बीते 17 सालों में 15 बार सरकारें बदली हैं। 15 बार ये हुए। राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में दिखाई दी है और नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने किस कदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे वो आप ये देख सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ है। बीरगंज से हमारे संवाददाता रोहित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पिछले 17 सालों में 15 बार सरकारें गिरी हैं, लेकिन अब क्या शांत हुआ है गुस्सा जब इस्तीफा दे दिया केपी शर्मा ओली ने या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा ज़रूर दे दिया है, लेकिन उसका असर जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। काठमांडू भी जल रहा है, साथ ही साथ बीरगंज भी जल रहा है। और मेरे पीछे आप देखिए, ये घंटाघर चौक की तस्वीरें हैं। ये पूरा रोड आप देख लीजिए, ये ताज़ा हिंसा अभी हुई है। ये देखिए आप, ये जो आगजनी यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग को जलाया गया है और यहाँ सड़कों पर आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। और पुलिस का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, क्योंकि पुलिस को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। इतनी ज़्यादा संख्या में जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से इस चौक पर यहाँ पर आप आइए देख सकते हैं कि यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही है कि किस तरीके से केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद भी हालात नेपाल में सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों की नाराज़गी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है और किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर आगजनी चल रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है, उसके बावजूद भी लोग, क्या आप लोग खुश हैं इससे? क्या ये प्रदर्शन अब शांत हो जाएगा? अभी भी जन आक्रोश तो हम लोग के अंदर भरा हुआ ही है। ये इससे अभी हम लोग को खुशी नहीं है जब तक कोई स्थायी सरकार गठन ना हो। मगर ये जो पुरानी जितनी भी बूढ़े लोगों की सरकार है, ये नहीं चाहिए। हम लोग की सोच बूढ़ी हो गई है। सोच बूढ़ी हो गई इन लोगों की। हाँ, तो उसका आप लोग क्या लगता है, कौन विकल्प हो सकता है जो सरकार, स्थायी सरकार दे? ठीक अभी इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग को भी अंतिम सरकार अब क्या गठन होता है
क्या यहाँ की बात होती है। लेकिन ये क्या जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा था वो अब थमेगा क्या कि इस्तीफे के बाद? वो क्या आप लोग मतलब बहुत लोग चाह रहे थे कि इस्तीफा होना चाहिए जब तक कार्रवाई नहीं होगा ये सरकार को तब तक नहीं रुकेगा ये। क्या चीज? ये सरकार जो नरसंहार किया है यहाँ के युवाओं पर, उसको जब तक उसका कार्रवाई नहीं होगा, उस पर सरकार पर फांसी नहीं होगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। खून चाहिए। मतलब आप लोग की नाराजगी सिर्फ इस्तीफे से नहीं पूरी होने वाली? नहीं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार ये अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए गोलीबारी किया है। इस्तीफा तो दे दिया, उसको नहीं मानेंगे, उसको गोली लगा, गोली चाहिए किया है, उनको भी फांसी चाहिए। मतलब आप लोग फांसी की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री ओली की, इस्तीफा से आप लोग नहीं मानेंगे? इस्तीफा से नहीं होगा, उस पर कार्रवाई होना पड़ेगा सरकार पर। इधर आइए, आप क्या कह रहे हैं? राजा सहित को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम लोगों को गणतंत्र नहीं चाहिए। सब नेता लोग अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ राजतंत्र की यहाँ पर मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कल जिस तरीके से हम आपके पास लौटते हैं, बड़ी संख्या में आपके पास लोग भी हैं, लेकिन हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे हंगामा हिंसा हुई है, कैसे तोड़फोड़ हुई है और प्रमुख जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। चाहे आप गृह मंत्री का घर ले लीजिए, निजी आवास पीएम का ले लीजिए, संसद भवन ले लीजिए, राष्ट्रपति का निजी आवास ले लीजिए, नेपाली कांग्रेस का पार्टी कार्यालय हो, वहां की अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर तोड़फोड़ की गई है। हम कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह होती जो हाईली सेंसिटिव जगह, यह बहुत संवेदनशील जगह हैं और बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में ये तमाम इलाके थे और उन घरों को कुछ इस तरह से तोड़ दिया गया, उनको जला दिया गया है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा दें। आक्रोशित ये युवा हैं, आक्रोशित युवा, और उसके बाद आग लगाने के बाद जश्न मनाते हुए। हालांकि जब स्थिर सरकार मिल जाएगी उसके बाद आग लगाने वालों के ही टैक्स से पैसे से इस चीज को फिर से दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो इस बात से खुश है क्योंकि उनका ये मानना है, ये प्रदर्शनकारियों को लगता है कि जो गोलियां चलवाई गई, जो कल 20 लोगों की मौत हुई, वो मौत नहीं है, हत्या है। और केपी शर्मा ओली सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक एक करके तमाम इंपॉर्टेंट जगह थी नेपाल के केंद्र, जहां से नेपाल को रन किया जाता, नेपाल चलता था इन जगहों से, लेकिन आप उन जगहों पर देखिए सिर्फ धुआं निकल रहा है। उन जगहों पर टूटी हुई कुर्सियां, फटे हुए सोफे, जलते हुए दीवारें, जलती हुई लकड़ी और वहां पर चीखता हुआ, गूंजता हुआ लोगों का शोर, जिसमें वो विजयी भाव उनको नजर आ रहा है। जैसे ही पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, और केपी शर्मा ओली की अगर बात करें तो उनके जब वो पीएम बने तब तक ऐसा लगता है कांटों भरा ताज पहना, क्योंकि हर बार कुछ इस तरह की स्थिति होती है कि या तो हटते हैं या हटाए जाते हैं या उस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली साल 2015-16 में पीएम बने, फिर उसके बाद फिर हटे तो फिर 21-22 में फिर बने, फिर वो जो है 2021 में बने, फिर इस तरह कुल 4 बार जो है वो पीएम बने। और फिर इस तरह की सिचुएशन आती है कि या तो इस्तीफा देना पड़ता है या गठबंधन में साथ नहीं होता है। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, सिंह दरबार नेपाल का जो है वो भी सुलगता हुआ दिखाई दे। ये तस्वीरें हैं कुछ जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे नेपाल भर से अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर युवा बिना हिचकिचाहट के, अब ऐसा लगता था कि अंतिम लड़ाई के लिए सड़क पर आ गया है, और हाथ में नेपाली झंडा भी आपको लोगों के दिखाई देगा। ये यूथ है, ये सोशल मीडिया से बात निकली और उसके बाद ये आगे बढ़ती चली गई। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अब इस्तीफा हो गया है, अब आगे क्या, आगे क्या चाहती है वहां के लोग? जी देखिए, यही बड़ा सवाल है राजीव कि अब आगे क्या होगा। केपी शर्मा ओली ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगली सरकार किसकी बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा और किस दिशा में नेपाल को लेकर जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पिछले अगर 2 दशकों में देखिए, जो भी सरकार बनती है उस पर हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, शिक्षा व्यवस्था फेल होती है, रोजगार नहीं है यहाँ के लोगों के पास, उसको लेकर जो है नाराजगी यहाँ पर है। और कुछ स्थानीय लोग हैं, हमें बताइए कि इस्तीफा हो गया है, अब आगे क्या होगा, बताइए। आगे हम लोग को अब ये जो भी सरकार बने, सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इस हिसाब से जो सरकार बन रहा है, इस हिसाब से सरकार नहीं चाहिए हमें। यहाँ का जो काठमांडू का बालेंसा है, या तो उसको बनाया जाए, या तो फिर जो राज शासन है वही चले। राजतंत्र की मांग आप लोग लगातार क्यों कर रहे हैं, बार बार लोगों से सुन रहे हैं? 100 चोर होने से अच्छा, 500 चोर होने से अच्छा एक डाकू हो जाए ना, वही बैठ जाए, वही कर ले। अच्छा, ये आप लोग बोले 500 चोर होने से अच्छा एक डाकू बैठ जाए, वो ज्यादा अच्छा है। वो अच्छा है। राजा से भी बदतर हालत हो गई है इन दिनों जो है स्थिति देश की। हम लोगों ने राजा को हटाया कि काफी हम लोग को अच्छा अनुभव मिलेगा, देश में जनता को खुशहाली मिलेगी, लेकिन एकदम
देश को इन लोगों ने कंगाल कर दिया। 10 लाशें विदेशी एयरपोर्ट से नेपाल में आ रही है। नेपाली जो जनता विदेश में जाके काम कर रही है, 10 लाश काठमांडू डेली पहुंच रही है विदेश से। तो कोई विकल्प ही नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि भारत और नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। ओली जी ने क्या है कि भारत नेपाल के संबंध को एकदम बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। जितना उनको खुशी मिलती थी भारत नेपाल के संबंध को बिगाड़ के, आज वो मोदी जी से ये नहीं बोल रहे हैं कि काठमांडू तक रेल चला दीजिए, मेट्रो चला दीजिए हेटोड़ा तक। 1 साल में हम लोग को मेट्रो मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन ये खाली क्या है कि बिना गड़ा हुआ मुर्दा। तो प्रधानमंत्री मोदी की आप जिक्र करते हैं, भारत की भी कोई भूमिका देख रहे हैं शांति है बहाली? सारे जनता भारत को देख रहे हैं। और ओली यहाँ से भागे ना तो भारत में उसको जगह न मिले। अच्छा, ओली यहाँ से भागे तो भारत में जगह न मिले, उनको नहीं शरण न मिले, शरण नहीं मिले। जब देख रहे हैं ये एक नाराजगी, किस तरह की नाराजगी है। आप देखिए कि केपी ओली शर्मा ओली जो है उनके भागने की खबर आ रही है, तो यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत को कम से कम उनको जो है शरण नहीं देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी जो देख सकते हैं नेपाल में हिंसा जारी है, आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है और लोगों का यही साफ तौर पर मानना है कि इस्तीफा देकर केपी शर्मा ओली ने केवल अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और ये आगजनी इस बात की तस्दीक करती है कि हालात नेपाल में अभी आने वाले दिनों में सुधरने वाले नहीं हैं। कम से कम कुछ वक्त लगेगा, जिससे पहले की जब हालात जो है नेपाल में, रोहित, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गुजर रही होगी लोगों पर कि वो ये कह रहे हैं कि 500 चोरों से बेहतर है एक डाकू होना। ये अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कितना गुजर रही इन लोगों पर, कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने डेमोक्रेसी का चयन किया, कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने सरकार का गठन किया, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनी आशाएं रही होंगी जो घोर निराशा में तब्दील हो गई। और उसके बाद युवाओं को इस तरह सड़क पर उतरना पड़ा और उन्हीं जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने उन्होंने खुद चुना था, उनके घरों को तोड़ दिया, उन्होंने उनके घरों को आग लगा दिया। अब आपको हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, थोड़ा एक बार मैं करीब जाके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ चौक पे एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की आर्म्ड पुलिस है जिन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े हैं। और लगातार जगह जगह बस इस वक्त काठमांडू में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण कल तक था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की, जेनजीज की जान गई है, उसके बाद ये संभावना कम होती दिख रही है। आज कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं। और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म पुलिस है जिसने जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां को फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब मैती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और अब प्रदर्शनकारी जिस मांग को बुलंद कर रहे थे वो मांग लगभग पूरी हुई है। वो है केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, वो हो गया है। और उसके बाद अब आप देखिए, हम आपको साथ साथ में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप काठमांडू की तस्वीर देखिए जो सुलग रहा है कई दिनों से। आप पुलिस की गाड़ी की तस्वीर देख रहे थे जो जला दी गई। उसके बाद ये प्रदर्शनकारियों ने वहां कई महत्वपूर्ण केंद्रों को आग के हवाले कर दिया, वहां पथराव किया और उसके बाद जब आग लगा दी गई और फिर इस्तीफा भी हुआ, उसके बाद जीत का जश्न मनाते हुए ये तमाम लोग और ये नारेबाजी भी बुलंद करते हुए ये काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको ये हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा पूर्व कह सकते हैं क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं पुष्प दहल कमल प्रचंड का भी जबरदस्त विरोध, प्रचंड विरोध हुआ है। और ये वो प्रमुख राजनेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अलग अलग समय पर नेपाल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का जिनके ऊपर जिम्मा था। और पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देवबा भी अलग अलग समय में पर पीएम रह चुके हैं और इस बार गठबंधन में वो भी जो है सहयोग दे रहे थे। उनके भी
घर पर लोगों का गुस्सा फूटा है। ये ताजा तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और इसमें धुएं का गुबार आप देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े इलाके इस समय आग की वहां चपेट में है। ये आग लगा देगी और इर्द गिर्द लोगों का हुजूम, आपको पैर रखने की जगह नहीं दिखाई देगी। साथ साथ में वहां पर आपको जवान भी दिखाई देंगे। लेकिन आप देखिए ये क्या, एक तस्वीर नेपाल से सामने आई जहां पर जलते हुए ये वो प्रमुख केंद्र हैं जहां से लोकतंत्र को मजबूत किया जाना था। लेकिन लोगों का आरोप है कि लोकतंत्र के लिए काम ही नहीं हुआ। काम हुआ तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए हुआ, परिवारवाद का काम आगे बढ़ा, नेपोटिज्म हुआ। और 20% आबादी के पास लगभग 60% जो है संसाधन है, धन है। ये भी कहा जाता है कि बड़ी संपत्ति उनके पास है। अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब, और गरीबों की तरफ देखा जा नहीं गया है। न इस तरह की पॉलिसीज वहां पर कि गरीबों का किसी तरह का उत्थान हो सके, उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं, न अस्पताल, न स्कूल, न बुनियादी किसी तरह की कोई सुविधा। और दूसरी तरफ वही नेता ऐश की जिंदगी जी रहे थे। अब 2 तस्वीरें देखिए आप, हम आपको नेपाल से आ रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पर बहुत दबाव था। शुरुआत में तो इनकार किया गया, उनके कैबिनेट के सदस्यों ने इनकार किया कि नहीं देंगे इस्तीफा। शुरुआत में तो ये भी कहा था कि हम बैन नहीं हटाएंगे, लेकिन बैन भी हटा और उसके बाद अब इस्तीफा देना पड़ा। गठबंधन के सहयोगियों का भी बड़ा दबाव था, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। और विपक्षी दलों का प्रदर्शनकारियों को समर्थन पूरा दिखाई दिया। और केपी शर्मा ओली के विरुद्ध में बहुत नारेबाजी आज देखने को मिली। ये तस्वीरें हैं और नेपाल में इस समय भी शांति नहीं है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी शांति नहीं है। वहां स्थिरता के लिए एक सरकार और उपयुक्त व्यक्ति के चयन की बात हो रही है। और वो जो पूर्व के पीएम रहे हैं और इन राजनीतिक दलों से इतर वो चाहते हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है नेपाल के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है नेपाल के लिए, ये लोग कह रहे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। वहां के राजनेता जो सत्ता में थे बदल जरूर रहे थे, साल भर में बदलते चले जाते थे। ये बीते कुछ सालों की कहानी है, 17 सालों की, कि 15 बार बदल गए। पंकज दास अब हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अब आप बताएं इस समय क्या सिचुएशन नेपाल के अलग अलग हिस्सों की, क्या जानकारी कहां से मिल रही, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बहुत बुरी अवस्था हो गई है। जिन नेताओं के घर में प्रदर्शनकारी घुसे थे उनकी हालत देखकर उनका जो वीडियो सब सामने आ रहा है वो बिल्कुल लहूलुहान हुए पड़े हैं। उनके कार्यकर्ता उनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ अभी गए हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो आया है शेर बहादुर देवा और आरजू देवा जो कि ओली सरकार में विदेश मंत्री थी, और शेर बहादुर देवा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब उनके घर में प्रदर्शनकारी घुस गए और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा, पूरा लहूलुहान होकर वो घर से बाहर उनको निकाल कर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद से नेपाली सेना के जो चीफ हैं और नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स, इन सब के जो चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, इन सब ने मिलकर एक अपील जारी की है। और उस अपील में ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, इसलिए सभी लोग अब शांति बनाए रखें, कोई भी तोड़फोड़ ना करे, कोई भी आगजनी नहीं करे और सब लोग अपने घरों को लौट जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक छोटा सा अपील किया गया है। इन 5 लोगों का सिग्नेचर उसमें है जो नेपाल आर्मी के चीफ हैं और नेपाल पुलिस, आर्म पुलिस फोर्स, इन सब के जो चीफ है और 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, इन सब ने मिलकर अपील की है। इनकी अपील कितनी रंग लाती है, क्योंकि इसी बीच में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। एक खबर अभी आई है कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदर्शनकारी घुस गए, वहां भी आगजनी शुरू कर दी है। तो ये भीड़ बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है और इसको कैसे जी पंकज, हम आपके पास लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आगजनी, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आगजनी, वहां की संसद में आगजनी, वहां पर प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति के निजी आवास में आगजनी, ये तमाम चीजें हो रही नेपाल में। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी बांग्लादेश में भी और अब ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं नेपाल से भी। भारत के पड़ोसी देशों में इतनी अस्थिरता देखने को मिल रही है। पंकज दास हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, केपी शर्मा ओली क्या नेपाल में है या नेपाल से बाहर चले गए? अभी तक उनके बाहर जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले ही, जब इस्तीफा देने से पहले आर्मी चीफ से जब बात की थी तो उन्होंने अपने सुरक्षित यहां से निकलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड
की जाए। और आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ गया है और लोग जिस तरह से नाराज है और घरों में घुसकर जो हालत कर रहे हैं पुराने नेताओं की, चाहे वो जितने बड़े नेता हो, उनकी जो हालत कर रहे हैं, उसको देखते हुए शायद प्रधानमंत्री को ये लग रहा हो कि यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना ही बेहतर होगा। और निश्चित रूप से वो इस विकल्प पर विचार कर रहे होंगे कि आखिर बालुआटार से कैसे उनको विमानस्थल तक ले जाया जाए। और लेकिन पंकज, एक सवाल ये है कि केपी शर्मा ओली से नाराजगी समझ में आती है क्योंकि मौजूदा पीएम है, जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, लेकिन पूर्व पीएम को भी टारगेट किया जा रहा है, बता रहे हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सभी मिलकर सरकार चलाए और सभी लोगों ने मिलकर, सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार किया है। कभी ये प्रधानमंत्री बनते, कभी वो प्रधानमंत्री बनते। अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की लाइन देन सब कुछ छोड़कर ये सिर्फ सत्ता के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते थे। तो इसलिए सबके प्रति नाराजगी थी। कोई एक व्यक्ति ही नहीं है जिसके प्रति लोगों को नाराजगी नहीं थी। सारे नेता, जो बड़े नेता, पुराने नेता है नेपाल के, उन सबके प्रति ये नाराजगी थी। इसलिए प्रचंड के भी घर में, जो कि अभी इस समय भी ठीक है, ये तस्वीरें भी साथ साथ पंकज हम दिखा रहे हैं आपके पास, हम लौटते हैं। ये विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें हैं। आप नेपाल के संसद की तस्वीरें देखेंगे, आप नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति हो, पूर्व पीएम हो, तमाम लोगों के घरों को कुछ इस तरह से ही जला दिया गया, उन पर आगजनी की गई और उसके बाद जश्न मनाते लोग भी दिखाई दिए। गोलियां जब चलाई गई थी तो शायद ये अनुमान रहा हो कि इससे आंदोलन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उससे बिल्कुल उलट हुआ। आंदोलन बढ़ता चला गया और इस हद तक बढ़ गया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना, कृषि मंत्री और तमाम लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये संकट है, क्या वहां नई सरकार जल्द चुनी जा सकती है? लेकिन अभी भी लोग ठंडे नहीं है, अभी भी लोग शांत हुए नहीं है। वो मांग कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। जो 20 लोग मारे गए, जिनकी हत्या हुई है, उसमें कार्रवाई हो, जैसे किसी हत्यारे पर होती है उसी तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं वहां घर के भीतर का सामान आप देखें किस तरह तोड़ा गया। आप याद कीजिए शेख हसीना के आवास पर जब वो अपने घर पर थी तो क्या हुआ था, बिल्कुल वैसी तस्वीर अभी यहां से भी दिखी तोड़ते हुए। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। लॉयर शर्मा जी ने अपने दीवारों पर जेके मैक्स पेंट्स क्या लगवाया? अजीब अजीब बहाने लेकर आने लगे पड़ोसी उनका घर देखने। हाय शर्मा जी, एक रील बना लूं उस ब्यूटीफुल सी वॉल के पास। हमारा टूम ही नहीं मिल रहा, यहाँ आया होगा। मुझे गर्मा गर्म पकौड़े। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। Moto G96 5G, all eyes on you. I choose a world where we dream and the limit is the sky, and this world is my home where I'm living my best. Mindfully crafted home decor fabrics. Sansar, a D-Decor brand. Live consciously. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये आपकी रक्षा के लिए और ये आपकी रक्षा के लिए। अरे ये क्या है? ये आपकी रक्षा के लिए और ये घर की रक्षा के लिए। न जले न पिघले, घर घर को सेफ बनाए। अपार अणुशक्ति फायर प्रोटेक्ट वायर। पान बहार, ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। पहला मैंने गाड़ा। मैंने पहले गाड़ा। अबे हटो यार, जो देगा मेरी लक्स नाइट्रो फाड़ उसका होगा ये पहाड़। इन्होंने लगाई मसल और मैंने लगाई अक्ल। कैसे कर लेते हो ऐसा हर बार? ये अंदर की बात है।
How has he seen a doll? Moto G96 5G. Eyes on you. Hello, Moto. Correct, the taste of success. Presented by पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर लोगों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में आज पीएम ओली ने इस्तीफा आखिरकार दे दिया है। इतने दबाव, इतने प्रदर्शन के बाद ये इस्तीफा हुआ है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, और उसके बाद जश्न मनाते हुए लोग दिखाई दिए। वो लोग जो कल आक्रोशित दिखाई दे रहे थे, आज सुबह से आक्रोशित थे, और उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निजी आवास, संसद परिसर, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, सब जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। रात 9 बजे जब सब एक ही नजरिए से देखते हैं, हम खबर का हर पहलू दिखाते हैं। रफ्तार लौट आई, खबर लौट आई, क्योंकि ये वक्त है आपके साथ जुड़ने का। खबर जो आपको छूती है, आपको समझती है। हर खबर की गहराई, हर मुद्दे की सच्चाई, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, सबसे साफ, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ आज तक पर। इन एसोसिएशन विद हिंद, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। मोटो G96 5G, ऑल आइज ऑन यू। नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। नेपाल में जेन जी का हिंसक प्रदर्शन जारी, पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, सीट शेयरिंग पर मंथन, मोबाइल के मुरीदों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज एप्पल आईफोन 17 की लॉन्चिंग। रात 9 बजे जब सब एक ही नजरिए से देखते हैं, हम खबर का हर पहलू दिखाते हैं। रफ्तार लौट आई, खबर लौट आई, क्योंकि ये वक्त है आपके साथ जुड़ने का। खबर जो आपको छूती है, आपको समझती है। हर खबर की गहराई, हर मुद्दे की सच्चाई, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, सबसे साफ, ब्लैक एंड व्हाइट, सिर्फ आज तक पर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। विद्रोह की आग में झुलसा पूरा का पूरा नेपाल। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के निजी घरों में घुसी भीड़, पीएम ओली को देना पड़ा इस्तीफा। हिंसा के बीच नेपाल में गहराया संकट, संसद भवन में घुसी बेकाबू भीड़ ने की आगजनी, सिंह दरबार से लेकर प्रधानमंत्री के घर तक पर हमला।
उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग जारी। पीएम मोदी, नड्डा, शाह, राजनाथ समेत दिग्गजों के वोट। रात 7:45 बजे आएगा रिजल्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया खरगे ने भी डाले वोट। विपक्ष का दावा, हमारी जीत तय। एनडीए उम्मीदवार के भी विजय के दावे। हिमाचल, पंजाब में बाढ़ से तबाही की लहर। दोनों राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का प्रधानमंत्री ने किया निरीक्षण। पीड़ितों से मिले। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इस समय की और अभी तक की सबसे बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग अब तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब ये बालेन्द्र शाह के नाम की वहां पर मांग उठने लगी कि बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। तो छात्रों का यह आंदोलन जो कि हिंसक हो उठा था और उस आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि वहां के कई मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री के निजी आवास तक में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अब युवाओं में लोकप्रिय बालेन्द्र शाह को नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो चुकी है और अंतरिम प्रधानमंत्री भी ये कहा गया है, इस तरह की खबर आ रही है कि काठमांडू के मेयर को ही बनाया जाए। तो इस समय नेपाल में स्थिति बेहद बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर निकले हुए हैं और आइए इस समय हम आपको सीधे काठमांडू, नेपाल की राजधानी लिए चलते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, शाह को प्रधानमंत्री बनने की अब मांग उठने लगी। इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है या बालेन्द्र शाह की सिर्फ युवा मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बालेन्द्र शाह के जो समर्थक है, जो पिछले 2 दिनों से इन प्रदर्शन में शामिल रहे, उनके तरफ से ये मांग उठ रही है कि बालेन्द्र शाह के ही नेतृत्व में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। क्योंकि ये जेनजी लोग इस सड़कों पर उतरे थे, तो उनकी मांग है कि किसी युवा को बनाया जाए। वो कोई भी पुराने नेता, कोई भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी पुराने जो चीफ जस्टिस हैं, उनको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि किसी युवा के नेतृत्व में ही बनाया जाए, ताकि वो समझ सके कि युवाओं की समस्या क्या है। और बालेन्द्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, वो काफी लोकप्रिय है काठमांडू में भी और काठमांडू के बाहर भी। साथ ही मैं ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले 2 दिनों का संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन जो देखिए तस्वीरें बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं। और नेपाल में 2 दिन से यही हिंसा का दौर चल रहा है। नेपाल में जबरदस्त बवाल है और उस बवाल के बाद यहां तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, कई सारे मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। और ये सिर्फ कोई ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं, ये आग भी प्रधानमंत्री के घर में लगा रहे हैं, निजी घर में लगा रहे हैं और मंत्रियों के घर में आग लगा रहे हैं। स्थिति इस समय क्या है वहां पर, ये बताइए पहले। यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही तनावपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है। सुरक्षा कर्मियों की नियंत्रण से स्थिति बिल्कुल भी बाहर हो गई है। ये सिर्फ मंत्रियों के प्रधानमंत्री के निजी घर पर या पूर्व मंत्रियों के यहाँ जो है आक्रमण करके वहां आगजनी और वहां तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर आगजनी शुरू हो गई है। इसी तरह नेपाल की शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, सिंह दरबार का एरिया, उस सिंह दरबार के भीतर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने वहां अलग अलग सारे मंत्रालय उसके भीतर हैं, उन मंत्रालय में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी है। इसी तरह जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिस संसद भवन को कहा जाता है, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। तो पूरी शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, जहां से नियम कानून बनता था, देश के लिए कानून बनाया जाता था, सरकार की नीतियां बनती थी, उन सब जगहों को तहस नहस कर दिया गया है। युवाओं का पंकज अधिक था कि सिर्फ
आवश्यकताओं को ही नहीं। ठीक है पंकज, एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन और बात हम आपसे करते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें काफ़ी खतरनाक है। पथराव हो रहा है, झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, और अब सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, टायर सड़कों पर चलाए जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। कल 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, गेट तोड़ दिए गए हैं। ड्रोन से जो तस्वीर ली गई है वो बेहद डरावनी तस्वीरें। कहने का मतलब ये है कि नेपाल जल रहा है, युवा सड़कों पर है और वो संसद तक में घुस गए, वहां तक उन्होंने आगजनी कर दी है। संसद की गेट पर आगजनी हुई है। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू, मंत्रियों के परिवारों का रेस्क्यू करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। और हमारे कई संवाददाता इस समय नेपाल में, काठमांडू में मौजूद हैं, वहां की पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता लगातार काठमांडू में मौजूद हैं। अमित, इस समय की स्थिति और आप कहाँ हैं? सुशीला करके आए हो। ये कौन है सुशीला? अमित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज दास के साथ अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, हमारा संपर्क इस समय नहीं हो रहा है। पंकज से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी डराने वाली तस्वीरें हैं और पूरा नेपाल जो है इस समय वो हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। बालेंद्र शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं उन्हें, और ये आगजनी की तस्वीर देखिए। अब ये मंत्रियों के घरों को जलाया गया है। ये निजी जो घर है, सरकारी घरों में तो फिर भी सुविधा है। प्रधानमंत्री ओली के निजी घर में भी यही स्थिति हुई है। कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और बुरी तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई है। आज शाम को हालांकि ओली ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। और खबरें ये भी आ रही थी कि वो नेपाल छोड़कर दुबई जा रहे हैं, बीमारी का बहाना बनाकर। कई युवा घायल बताए जा रहे हैं। कल भी 200 से ज़्यादा युवा घायल थे। आज जो खबरें आ रही थी घायलों की, उनमें कहा गया कि 500 से ज़्यादा युवक घायल हैं। 20 लोगों की कल मौत हो चुकी है और स्थिति बेहद डरावनी और ख़तरनाक है। युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। अमित भारद्वाज से संपर्क करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अमित, अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो आप कंफर्म कीजिए, वहाँ की स्थिति के बारे में हम आपसे बात करें। अमित, आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को तुरंत तस्वीर से ही समझाता हूं कि इस वक्त काठमांडू में क्या हो रहा है। आमतौर पे लोग ये मान के चलेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो स्थिति नियंत्रण में आ गई है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर, वहीं इस वक्त जेनजी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा आगजनी के हालात है और पीछे आसमान में जो ये धुआं दिखाई दे रहा है, असल में हिल्टन होटल है जो नेपाली कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओनरशिप में है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जिसकी वजह से वहाँ पे आगजनी हुई है। ठीक हमारे साथ जब कैमरा मैं फ्लिप करूंगा, ये धुआं अभी वहाँ से और ज़्यादा उठना शुरू हुआ है। वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी है, जो पुलिस की स्टैब्लिशमेंट है, उसको टारगेट किया गया है। एक और डिस्टिंक्शन यहाँ जरूर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने किया है, आर्मी के किसी स्टैब्लिशमेंट पे आपको अटैक होता हुआ नहीं दिखाई देगा और जो पुलिस का स्टैब्लिशमेंट है उस पर गुस्सा निकला है। उसकी वजह है कि जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की, उसने टीयर गैस शेल्स और गन शॉट्स चलाए, ऐसा आरोप प्रदर्शनकारियों का है। अब जब कैमरा इस तरफ पैन होगा तो ये जो बड़ा गुब्बार आप देख रहे हैं धुएं का, वो असल में नेपाल के संसद भवन से आ रही है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। और उसके बाद जब दाहिनी ओर कैमरा जाएगा तो ये धुआं जो आ रहा है वो असल में सिंह दरबार, जहां नेपाल का पूरा सरकार जहां पे टिकी हुई है, जहां से ऑपरेट करती है, उस जगह से आ रहा है। कुल मिला के प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके सरकारी संपत्ति तक सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। कल तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि 19 लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की जान गई है, इसलिए अब शांति सिर्फ इकलौता रास्ता नहीं हो सकता है। फिर हमने स्थिति सुबह से खराब होते हुए देखी। नेपाली संसद के बाहर में सुबह था, जहां पे सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, आर्म्ड फोर्सेस नहीं थे। 8:30 बजे के बाद स्थिति बदली और उसके बाद हर जगह से धमाके, फायर की बातें
टीयर गैस शेल फायरिंग की और गन शॉट्स की आवाज हमको सुनाई दी है आज पूरे दिन। फिलहाल स्थिति यह है कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अमित, एक बात और बताइए हमें। जो बलेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं जी, काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी, नेपालगंज, ये बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हिंसा हो रही थी। तो अब ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित है या इन जगहों पर भी अभी इसी तरह की हिंसा है? और ओली के इस्तीफा, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही है? क्यों अभी भी सड़कों पर है ये प्रदर्शनकारी या छात्र? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो हिंसा हो रही थी या प्रदर्शन हो रहा था काठमांडू के बाहर, वो तो चल ही रहा है, लेकिन काठमांडू में खास तौर पे जितने इलाके हैं, खास तौर पे सिंह दरबार के आसपास इस वक्त अभी भी आगजनी वहां हो रही है। तो क्या आगजनी या प्रदर्शन रुक गया इस्तीफे के बाद? तो इसका जवाब है नहीं। और दूसरा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसी सोच हमें मन में रहा होगा, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन बहुत आगे निकल चुका है, किसी एक व्यक्ति तक अब रुका हुआ नहीं है। हम अमित, आप हमारे साथ रहिए, यही बात हम आपसे दीपक भी समझना चाहते हैं। अगर भाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही? इसके पीछे का कारण क्या है? रोहित भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और वीरगंज नेपाल से रोहित इस समय। रोहित, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए सईद, अगर बीरगंज की बात करें तो बीरगंज में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम दुकान प्रतिष्ठान जो है पूरी तरीके से बंद है और आज सुबह से ही ज़बरदस्त हिंसा जो है वो बीरगंज में देखने को मिल रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको देखिए बीरगंज की दिखा रहे हैं। ये एक सड़क है, आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है आगजनी यहाँ पर की गई थी, उसके बाद की तस्वीरें आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये घंटाघर चौक का इलाका है और यहाँ पर ज़बरदस्त पत्थरबाजी भी की गई थोड़ी देर पहले। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को जो है जलाया गया है, आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा ही जो है पूरे समस्या का निदान नहीं है। लोगों की चाहत है वो कुछ और है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा होने के बावजूद भी ये तस्वीरें क्यों, ये आगजनी क्यों, ये हिंसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब सरकार को बदलना जरूरी है। अब ये केपी ओली सरकार नहीं चलेगी, या तो राजतंत्र चलेगा या फिर आर्मी चीफ देश का कमांड ले। राजतंत्र की क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार? पूरी नेता तो भ्रष्ट कर चुका है पूरे नेपाल को। आप देख रहे हैं, ये उसी का सीन है। 12 साल के बच्ची को गोली मारना, 15 साल के बच्ची को गोली मारना, 18 साल के लोगों को गोली मारना, ये तो किसी देश के संविधान में नहीं है। यहाँ का युवा लोग का भविष्य बहुत अंधकार में है सर। हाँ। यहाँ का युवा का कोई वेल्युएशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि जो कि आगे के लिए अपना फ्यूचर देख सके। क्या नाराजगी, कल जो नरसंहार एक हुआ था जिसे कहा बहुत लोग कह रहे हैं, उसको लेकर भी नाराजगी है? जी 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 सर, वो नाराजगी इसलिए है कि यहाँ का युवा जो जेन जेड कह के यहाँ पे जो नारा निकाला गया है आफ्टर 2000 के बर्न के बाद, ये जेन जेड क्या करना चाहता है, जो आज की सिस्टम जो चल रही है वो ये सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि सरकार को ये बैन नहीं करनी चाहिए थी, जिससे कि ये बहुत सारे युवा लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन बिजनेस हुआ, ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ, ये सारी चीज़ ये यहाँ का युवा लोग की मांग थी, जिसको ये सरकार ने बैन करके ये क्या तानाशाही करना चाहती है यहाँ का सरकार, इसका कोई जवाब नहीं है। विकल्प क्या है बताइए, आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, विकल्प क्या है? अब विकल्प अब इसका यही है कि अब इसके लिए राजतंत्र आए या फिर आर्मी चीफ को जाए। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? कोई किसी नेता पे कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, नेता है ही नहीं, सब हत्यारा है लोग। तो देख सकते हैं किस तरीके के जो कड़े बयान आ रहे हैं, किसी को नेता नहीं मानते हैं, कहते हैं सब हत्यारे। रोहित, आप लगातार बात करते रहिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नाराज है, लेकिन तस्वीरें जो है बहुत ज्यादा डराने वाली है। कम से कम 10 मंत्रियों के अब तक इस्तीफे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रदर्शनकारी इतने भड़क गए हैं कि 4 बार के नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी जो मौजूदा विदेश मंत्री भी हैं, उन्हें भी भागना पड़ा है। ये स्थिति है और ये डर और दहशत का माहौल है। मंत्रियों पर हमले हुए, उनके घरों पर हमले हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। और ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी विदेश मंत्री पत्नी को इस तरह से भागना पड़ रहा है। उनके साथ बदसलूकी हुई है, उन पर हमला हुआ है।
नेपाल में स्थिति बेहद खराब है। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है, ये गुस्सा उनके मंत्रियों को लेकर है और पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है, मारा गया है। कम से कम 10 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तस्वीरें अमित बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही हैं। आगजनी की तस्वीरें हैं, तोड़ फोड़ की तस्वीरें हैं, संसद पर में घुस गए हैं। प्रधानमंत्री के निजी घर में कई मंत्रियों के निजी घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब सबके इस्तीफे के बाद भी ये स्थिति शांत क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या लगता है? सही देखिए, इसके पीछे सीधा कारण ये है कि जो उनका मानना ये है कि चाहे वो वर्तमान की सरकार जो इसका नेतृत्व केपी शर्मा ओली कर रहे थे, उनकी पार्टी का सवाल हो, या फिर प्रचंड जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी लेफ्ट पार्टी का सवाल हो, माओइस्ट पार्टी का सवाल हो, और या नेपाली कांग्रेस का सवाल हो। ये तीनों ही पार्टियां जो मेजर पार्टियां हैं नेपाल की, उन तीनों ने आपस में एक समय पे एक दूसरे के साथ सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। इस वजह से नेपाल के आम लोगों का भरोसा पॉलिटिकल क्लास से खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार नेपाल में चरम पे है। नंबर 3, उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा जिस बात ने ट्रिगर किया यहाँ के लोगों को वो ये है कि पॉलिटिकल क्लास के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, एक शानदार लैविश जीवन जी रहे हैं, और यहाँ के लोगों को भारत खाड़ी देशों में जाके काम करना पड़ता है, मेहनत कस मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा टैक्स देके भी उनका गुजर बसर इस देश में नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि गुस्सा अब तक खत्म नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोकुल उमागाई। लोग यही समझना चाह रहे हैं कि इस्तीफा हो गया, सभी प्रधानमंत्री का, मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, इसके बाद भी नाराजगी खत्म नहीं हो रही है जो नए लड़के हैं उनकी। ये इसमें क्या है कि ये प्रधानमंत्री ये सब लोगों ने राजीनामा तो दिया है, किसी से नहीं पूछा है। इसमें क्या होना चाहिए कि संसद विघटन होना चाहिए। अच्छा, संसद विघटन होना चाहिए। उसके बाद ये जो लोग सड़क पर आया है उसको नेतृत्व भी उसमें रहना चाहिए, तब युवा वर्ग को सही निकास निकलेगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि बलेंद्र शाह अब फिलहाल बालेंद्र शाह, रवि लामी छाने, हरक सांगपांग और ये लोग मिलके ऐसे लोग मिलके देश में एक विकास का लहर ले आना चाहिए। हम जैसा लोगों को गरे खाने का, आप लोग एटलीस्ट एक बार एक नए चेहरे पर दाव लगाना चाहें। हाँ, नया चेहरे पर नया विजन जिसका है उसी को हम देना चाहता है। हमने वोट तो इनको दे दिया है, लेकिन इनने अपने लिए काम किया है, हमारे लिए नहीं किया है। हम टैक्स भरते हैं, सभी कुछ भरते हैं, हमको कुछ नहीं है इस देश में। तो इसी जवाब से आप सही समझिए कि कैसे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है नेपाल का, उसने अपना ट्रस्ट खो दिया। और खास तौर पे ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं कोलिशन की सरकार बनती है, एक दूसरे के विपक्षी आपस में आके सरकार बनाते हैं, और उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लास है वो चेंज नहीं होता। इस वजह से नाराजगी है। 70 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पॉलिटिशियंस नेपाल की दशा और दिशा को तय कर रहे थे, और यही वजह है कि जो जेनजी क्लास है उसने आके विरोध प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये अहम मुद्दे हैं यहाँ के। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित। लेकिन देखिए, आप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो इलाज का बहाना बनाकर दुबई भाग सकते हैं। होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। कम से कम 15 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, सब महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। रोहित, ये अब क्या ऐसा किया जाए, या क्या ऐसी बात है, ऐसी मांग है कि ये हिंसा थम नहीं रही है? कोई जानकारी मिल पा रही है? कोई कोशिश हो रही है हिंसा को रोकने की, छात्रों को समझाने की? रोहित, दिखाते हैं। देखिए, नाराजगी क्या है ना, प्रधानमंत्री से तो नाराजगी थी, लेकिन इस्तीफा हो गया है, उससे भी बाद भी गुस्सा क्यों नहीं थम रहा है? गुस्सा नहीं थम रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो इस्तीफा हुआ है प्रधानमंत्री का, ये केवल अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से नाराज़गी हो रही थी। अब आपको हमें एक देखते की तस्वीर यहाँ पर, ये सामुदायिक
भवन है यहाँ पर आप इधर देखिए। पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क पे आप देखिए आगजनी की गई है। तमाम जो मलबा है यहाँ पर आप देखिए, जो बैरिकेटिंग्स थे पुलिस को, उन सबको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, एक तरीके से कहें अराजकता की तस्वीर है। जो नाराजगी आपको यहाँ हमें रोकना पड़ रहा है, किस तरीके से हुआ है। और तो खूनी प्रदर्शन जो है नेपाल में वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कम से कम 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्र जेन जी लगातार सड़कों पर। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इसी खूनी हिंसा पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, होम प्राइड टाइल एडहेसिव, न टाइल टूटे न दे। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का पान बहार, पहचान कामयाबी की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी। तो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें वो बिक नहीं रही। इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया है। इस इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये राइवलरी है कि नहीं? यहाँ पे एक ना क्लोज राइवलरी आपको दिख सकती है। पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट ही नीचे घुसी है। वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया पाकिस्तान से हारा ही नहीं है। इंडिया नाउ इज अनस्टॉपेबल। अब चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे 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 जीता है। इंडिया में ना टैलेंट ना खोता नहीं है। ऐसे तक के प्लेयर्स तो आए उनके पास, पर उनके पास वो बॉलिंग नहीं है। श्रेयस अय्यर आईपीएल जबरदस्त प्लेयर, कप्तान, वो बाहर बैठा है। तो उससे एशिया कप इंडिया को दिक्कत ना आए। क्या ये मुझे नहीं पता। ये क्रिकेट के मैच